एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ सेल का। पहला है सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स में क्या है आपका, पहले हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। हमने आपको बताया है कि प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, प्लास्टिड आर लार्ज ऑर्गेनेल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट, हमने आपको बताया है कि प्लास्टिड आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा है आपका, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरो वर्ड क्लोरोप्लास्ट। ओके, फिर है आपका क्रोमो, CHROMO, क्रोमो फॉर कलर। जो आपको फ्लावर और फ्रूट्स में जो कलर्स आते हैं वो कौन करता है आपको, क्रोमोप्लास्ट। और जो आपका स्टोरेज फूड के लिए है तो वो हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जो आप फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारे जो प्रेजेंट्स होते हैं वो आपका किसके कारण होता है, ल्यूकोप्लास्ट के कारण। कलर जो इम्पार्ट करता है वो आपको, और मतलब कलरफुल कलर जैसे रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। एंड ग्रीन कलर जो इम्पार्ट करता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ chloroplast. Chloroplast contain a pigment which is known as chlorophyll which impart green color to plants. क्लोरोप्लास्ट क्या है, ऑर्गेनेल्स है, और ये क्या, इसमें क्या कंटेन रहता है, क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन रहता है जो कि इम्पार्ट करता है ग्रीन कलर टू प्लांट्स। ओके, और फ्लावर और फ्रूट्स को कौन सा प्रोवाइड करता है आपको, क्रोमोप्लास्ट। और स्टोरेज फूड का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट हेल्पफुल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपका ज़रूरी है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए, प्लास्टिड आर लार्ज ऑर्गेनेल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ग्रीन कलर। हमने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट provide green color due to presence of chlorophyll pigment and manufactured food for plant by the process of photosynthesis. photosynthesis process के द्वारा जो है ये प्लांट क्या बन करता है, भोजन जो बनाने का काम करता है, इसमें भी हेल्पफुल होता है। सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट फॉर प्रोवाइडिंग कलर अदर दैन, ठीक है, जो और कलर्स प्रोवाइड होते हैं ग्रीन कलर के अलावा, और जितने भी कलर्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे आपका रेड हो, ऑरेंज हो, येलो हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्लियर, ल्यूकोप्लास्ट आपके सब्जेक्ट में नहीं है आपके कोर्स में, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। आप दोनों को ध्यान रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट को। क्लियर, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या है, रॉड शेप और स्फेरिकल structure, responsible for cellular respiration and produce energy for different activity. तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि respiration क्या होता है। तो respiration क्या होता है, तो हम लोग क्या खाते हैं, फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, ठीक है, और क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेने का काम करते हैं। तो ये ऑक्सीजन आखिर करता क्या है, ये ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करता है, तब हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और इसी प्रोसेस को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। और ये सारी एक्टिविटी कहाँ होती है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। क्लियर, सो इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। क्लियर है, कंट्रोल लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल इन सेल। इसका फंक्शंस क्या है, ये हमारे सेल में वाटर के लेवल को और कोई भी अदर मटेरियल को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। रिसाइकिल एंड डिकम्पोजेस प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो आपका डिकम्पोजेस प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट, ये सबको क्या करता है, रिसाइकिल और डिकम्पोजेस का वर्क भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो रिसाइकिल एंड डिकम्पोजेस प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। शेप कैसा है इसका, रॉड शेप और स्फेरिकल स्ट्रक्चर। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस एनर्जी फॉर डिफरेंट
एक्टिविटी, हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, एनर्जी ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी कहाँ से रिलीज़ होता है, तो यहाँ इसी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होता है, तो इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, नेक्स्ट चलिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने आपको डायग्राम में बताया था, एकदम भूल भुलैया की तरह आपका स्ट्रक्चर्स बनता है इस तरह से, ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ओके, it is a network of membrane, it provide skeletal framework to the cell। ये भी एक तरह से आपको, जैसे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स में स्केलेटन जो सिस्टम है वो एक फ्रेमवर्क का काम करता है, एक ढांचे का रूप देता है, उस अनुसार हमारे स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो सेम एज इट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड अ स्केलेटन फ्रेमवर्क टू सेल। ओके, मूव मटेरियल अराउंड इन सेल, और इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू मटेरियल जो है आपका क्या होता है, मूव करता है, पास होता है। ओके, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको क्या देना है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड स्केलेटन फ्रेमवर्क टू द सेल, प्रोवाइड मटेरियल अराउंड इन सेल। ओके, फिर है आपका राइबोसोम, ईच सेल कंटेन 1000 राइबोसोम, हर एक सेल में लगभग कितने राइबोसोम हो सकते हैं, तो 1000 होते हैं। ओके, मेक प्रोटीन, और राइबोसोम का काम क्या है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जो बनता है वो कौन बनाता है, वो आपका राइबोसोम बनाता है। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड फ्लोट थ्रू आउट द सेल, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और पूरे सेल में फ्लोट भी करता है। और आपको बता दें, इंडोप्लाज्मिक में जिस पोर्शंस पे आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्लियर है। तो राइबोसोम में क्या ध्यान देना है, राइबोसोम इज़ हेल्पफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्लियर है। फिर है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्टैक वन अबव द अदर। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, जैसे देखिए ये दिस लाइक, और उसके बाद फिर एक दूसरे के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है। स्टोर द मटेरियल प्रोड्यूस बाय सेल, ये काम क्या करता है, गोल्गी का काम क्या है, स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको स्टोर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो गोल्गी बॉडी का काम तो ऐसे बहुत है, स्टोरेज है, पैकेजिंग है, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो है आपको स्टोर करता है मटेरियल जो कि सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और इसीलिए हम लोग इसको स्टोर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये MCQ के लिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो सकते हैं कि which one of the following is called storehouse of the cell, like Golgi complex, mitochondria, ribosome। तो आप बोल सकते हैं इसमें Golgi complex। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल एम्प्टी स्पेसेस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो खाली जगह जो शो होता है, स्पेस होते हैं, वहाँ पे क्या रहता है, वैक्यूल्स रहते हैं। इट स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इसका काम क्या है, वाटर को, एक्सेस वाटर इसमें स्टोर रहते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट। तो आपको बता दें, फूड वैक्यूल्स होता है, वहाँ पे आपको डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में। तो उतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये इट स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये एक्सेस वाटर को स्टोर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करता है। इन अमीबा इट हेल्ड फूड फॉर डाइजेशन। अमीबा में ये क्या करता है, फूड को हेल्ड करता है डाइजेशन। हमने आपको बताया कि फूड वैक्यूल्स होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, नेक्स्ट है आपका सीलिया एंड फ्लैजिला। दे आर स्मॉल एक्सटेंशन ऑन द सेल मेम्ब्रेन। हमने आपको बताया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में कि ये आपका क्या होता है, फ्लैजिला और सीलिया एक तरह से एक्सटेंशन निकले रहते हैं छोटे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला। दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। इसका काम क्या है, ये हेल्पफुल होते हैं लोकोमोशन के लिए और फूड को कैप्चर करने के, कलेक्ट करने के लिए।
Paramecium have numerous cilia while Euglena has single flagellum. पारामीशियम में ये देखिए आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं, ये है आपका पारामीशियम। पारामीशियम में आपको दिख रहा है बहुत सारे जो है आपको सीलिया प्रेजेंट है, और यूग्लिना में आपको ये देखिए फ्लैजेलम जो है आपको प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पारामीशियम में क्या है, बहुत सारे सीलिया होते हैं, और यूग्लिना में क्या है आपको सिंगल फ्लैजेलम। ये देखिए ये सारे प्रेजेंट हैं आपको, पारामीशियम में बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट हैं, और यूग्लिना में क्या है, एक फ्लैजेलम प्रेजेंट है। तो इन दोनों का काम क्या है, लोकोमोशन में, और दूसरा जो है आपको कैप्चरिंग ऑफ फूड को कलेक्ट करने में इसका रोल होता है। ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजेला समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस, जो कि हमने आपको बता दिया, आज मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक, साइज क्या होता है प्रोकैरियोटिक का, जनरली स्मॉल होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। न्यूक्लियस आपको एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम क्या है, सिंगल होता है, और यूकैरियोटिक में मोर देन वन। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स absent in prokaryotic cell and present in यूकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंट होते हैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल में। सेल डिवीज़न कैसा होता है, तो इसमें बाइफिजन और बडिंग मेथड के थ्रू होता है, इसमें माइटोटिक और मियोसिस के थ्रू जो है डिवीज़न होता है। तो ये डिफरेंसेस है आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। Thank you and Jai Narayan to all.